समझ से परे है कि समाजवादी पार्टी के साथी यहाँ बैठे हुए थे। आपने तो 4-4 बार उत्तर प्रदेश में सत्ता संभाली। अगर आप जातीय जनगणना के इतने बड़े पक्षधर हैं तो उत्तर प्रदेश में आपने जातीय जनगणना क्यों नहीं कराई? मित्रों से कहना चाहती हूँ, छल, कपट, फरेब और झूठ की राजनीति की उम्र ज्यादा लंबी नहीं होती। साथी थे, सपोर्ट कर रहे थे यूपीए 2 की सरकार को, ये तो पिछड़े दलित की वकालत करते हैं। क्यों नहीं आपने बोला यूपीए की सरकार में कि नीट में ओबीसी का आरक्षण लागू होना चाहिए? इन्होंने नहीं किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने कर दिया। बहुत सारे साथियों ने जातीय जनगणना का मुद्दा उठाया। ये सत्य है कि जब सरकार के पास प्रामाणिक आंकड़े होंगे तो हाशिए पर पड़ी हुई जातियों पर केंद्रित योजनाएं, नीतियां और कार्यक्रम बनाने में मददगार साबित होंगे। लेकिन जब मेरे कांग्रेस पार्टी के साथी और समाजवादी पार्टी के साथी जातीय जनगणना का विषय उठाते हैं तो मुझे बड़ा अचरज होता है। हमारे एनडीए का एक अहम घटक है जदयू। उनकी सरकार के समय में उन्होंने बिहार में, उनकी नीयत साफ थी, वो कराना चाहते थे, उन्होंने जनगणना करा दी। लेकिन ये मेरी समझ से परे है कि समाजवादी पार्टी के साथी यहाँ बैठे हुए थे। आपने तो 4-4 बार उत्तर प्रदेश में सत्ता संभाली। अगर आप जातीय जनगणना के इतने बड़े पक्षधर हैं तो उत्तर प्रदेश में आपने जातीय जनगणना क्यों नहीं कराई? मैं समाजवादी पार्टी के अपने मित्रों से कहना चाहती हूँ, छल, कपट, फरेब और झूठ की राजनीति की उम्र ज्यादा लंबी नहीं होती। फिर सत्ता में आएगा तो फिर बोल जाएंगे। और कांग्रेस पार्टी की भी सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, आप तो सहयोगी थे और आपने तो 5-5 दशक तक इस देश में राज किया। आज आपको कास्ट सेंसस की याद आ रही है? जब आप कर सकते थे तब आपको याद क्यों नहीं है? आप समाप्त कीजिए। जब आपके हाथों में ये शक्ति थी तब आपने कभी नहीं सोचा पिछड़े, वंचित, दलित, उनकी गिनती हो, इसका ख्याल आपको कभी नहीं आया। जब आप कर सकते थे तब आपको इसका ख्याल नहीं आया। यही आपके दोहरे चरित्र को उजागर करता है। प्लीज कंक्लूड मैम। अध्यक्ष महोदय, अभी मैं बोलूंगी, अभी मैंने शुरू किया है। नहीं, समय का ख्याल अध्यक्ष जी, हमारे कांग्रेस के साथियों के पास, विपक्ष के साथियों के पास अवसर था। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को आप संवैधानिक दर्जा दे सकते थे, आपने कुछ नहीं किया। नीट के पीजी एडमिशंस, नीट तो आप लेकर आए थे। ओबीसी का कोटा लागू नहीं था। आप शांति से सुनिए, बहुत देर से सुना है मैंने, आप सुनिए शांति से। और ये साथी थे, सपोर्ट कर रहे थे यूपीए 2 की सरकार को, ये तो पिछड़े दलित की वकालत करते हैं। क्यों नहीं आपने बोला यूपीए की सरकार में कि नीट में ओबीसी का आरक्षण लागू होना चाहिए? इन्होंने नहीं किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने कर दिया। सैनिक स्कूल, नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, आपको रोका था क्या किसी ने? आप क्यों नहीं पिछड़ों का आरक्षण लेकर आए? और रक्षा मंत्रालय तो समाजवादी पार्टी के पास था। माननीय सदस्य, प्लीज समाप्त कीजिए। प्लीज कंक्लूड, प्लीज कंक्लूड। आप चूक गए। माननीय मंत्री जी को बोलिए। माननीय मंत्री जी, प्लीज कंक्लूड। लेकिन हम नहीं चूके। हम इसलिए नहीं चूके क्योंकि सामाजिक न्याय हमारे दिल में है और आपकी जुबान पर है। और जो दिल में होता है वो पूरा होता है, जो जुबान पर होता है वो पूरा नहीं होता, इसलिए पूरा नहीं हुआ। अभी भी नहीं होगा। कल मैंने सुना था कांग्रेस पार्टी, नहीं अभी बोलूंगी, नहीं प्लीज। कांग्रेस पार्टी की नेता प्रियंका जी ने कहा, नहीं सुनिए ना, महत्वपूर्ण बात है, 1 मिनट में खत्म कीजिए। प्रियंका जी ने कहा कि मोदी जी की सरकार को पर्याप्त नंबर नहीं मिले इसलिए आरक्षण खत्म नहीं कर पाए। लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ, क्या अमेरिका में जाकर राहुल जी बोलते हैं आरक्षण खत्म करने की बात, उसका कारण क्या है?